नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे देश की पहली अल टॉम तकनीक आधारित वंदे भारत ट्रेन, राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद और छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य व संगीत महोत्सव, इनकी विशेष चर्चा इसमें करेंगे और साथ में दिल्ली सुजस अपडेट के साथ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास के साथ। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा कि 27 अप्रैल 2026 से ग्राम रथ अभियान किसके प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया, तो ग्राम 2026 के लिए। और उसके बाद हमने पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट किस संस्था द्वारा किया गया, एम्स जोधपुर। अश्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल लीग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, ख्याति तिवारी ने। फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, उसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष की जा रही है। और एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है वो कटी घाटी अलवर के अंदर स्थापित हो रहा है। और राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो जयपुर में आयोजित हो चुका है, संपन्न हो चुका है, उसके अंदर सिर्फ जो संस्था रही थी कॉन्फेड। तो ये हमने कल पढ़ा। इसका टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट मिल जाता है, डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ और मंथली वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 27 अप्रैल 2026 को देश की पहली अल्स्टॉम तकनीक आधारित 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का परीक्षण किस रेलखंड पर शुरू किया गया। आपको पता है जब जब राजस्थान के किसी रूट पर इस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, चाहे वो सैन्य अभ्यास से संबंधित हो या किसी ट्रेन से संबंधित हो, अक्सर उसका रूट पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा दिल्ली मुंबई वाला जो रूट है और कोटा नागदा श्यामगढ़ इसके अंदर आता है, वहां इसका परीक्षण किया गया। कौन सी 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन है उसका परीक्षण किया गया किस रेलखंड पर, कोटा नागदा श्यामखंड जो रेलखंड है जो दिल्ली और मुंबई रेल मार्ग वाला है उसके अंदर। तो देखो सबसे पहले वंदे भारत, आपने कभी सफर किया होगा इस प्रकार, ये वंदे भारत के ड्राइवर है और ये परीक्षण कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बात करें, वंदे भारत ट्रेन 27 अप्रैल की बात है, अल्स्टॉम तकनीक पर आधारित है, दिल्ली मुंबई रेलमार्ग कोटा नागदा श्यामगढ़ खंड, 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन। निर्माण इसका कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया। पहल मेक इन इंडिया के तहत और फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम की भारतीय इकाई के द्वारा तैयार किया गया, इसलिए एल्स्टॉम तकनीक है। और इसके द्वारा क्या है कि गति 60 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा, सभी सुरक्षा मानकों का पालन, सफल परीक्षण, आगे की योजना अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक परीक्षण करना है, उच्च गति और सुरक्षा का सत्यापन करना है। तो बात यह है कि भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत फ्रांस की कंपनी है एल्स्टॉम, उसके द्वारा भारत के अंदर बनाई गई है, उसका परीक्षण किया गया। क्योंकि सीधी सी बात है, जब पहले कोई भी चाहे किसी भी प्रकार की तकनीक है उसको बनाने के बाद उसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। खास करके जब हम ये नीति बना रहे हैं मेक इन इंडिया की कि हमारी स्वदेशी तकनीक, क्योंकि जब अपने देश में बनाते हैं तो उसको पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी विदेशी से खरीदते हैं तो पूरी शर्तें नियम लागू होते, बोले ऐसा हो गया ऐसा हो गया। लेकिन जब हमारे भारत में बनती है तो बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो ट्रायल फेल भी हो जाता है, तो उसको पहले अच्छे तरीके से ट्रायल करना होता है। अब बात आई है वंदे भारत ट्रेन की, तो ये वंदे भारत ट्रेन भारत के अलग अलग शहरों में संचालित हो रही है, रेल मार्गों पर संचालित हो रही है। जैसे हम बात करें राजस्थान में पहली वंदे भारत कहाँ चली थी, अजमेर से दिल्ली चली थी, अजमेर से दिल्ली कैंट चली थी, आप सभी जानते हो, बहुत बार प्रश्न आया। उसके बाद ये जोधपुर से साबरमती चली थी, ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है, ठीक है। एक अजमेर से चंडीगढ़ चल चुकी है और एक उदयपुर से जयपुर चल चुकी है। ये है 3-4 है जिनको याद रखना है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब ये चली थी तो ये जोधपुर वाली और ये अजमेर से दिल्ली, ये बहुत बार पेपर में आई थी, अभी तो बहुत आ गई है इसलिए, लेकिन 4 मुख्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का प्रतिष्ठित AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड किसे मिला।
अब ये देखने में ऐसा प्रश्न लगता है कि क्या पढ़ें इसको, क्या मतलब, लेकिन अक्सर आरपीएससी और अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर है, आप देख लेना एक आधा ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का प्रतिष्ठित एबी बेकर टीचर रिकग्निशन अवार्ड किसे मिला? तो ये तस्वीर आपके सामने है, डॉक्टर लोकेश सैनी जो आपके सामने है, इन्हें सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर लोकेश सैनी। तो एम्स जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर, और अभी एम्स कल ही पढ़ा था, ये कैंसर का जो बोन ट्रांसप्लांट किया था एम्स जोधपुर ने, तो भी चर्चा में रहा था। एसोसिएट प्रोफेसर बाल न्यूरोलॉजी के डॉक्टर लोकेश सैनी को अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का प्रतिष्ठित एबी बेकर टीचर रिकग्निशन अवार्ड मिला। यह सम्मान न्यूरोलॉजी शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर सैनी इस वर्ष इस अवार्ड के लिए चयनित एकमात्र भारतीय है। जब इतनी बात आ जाती है ना कि विश्व में एकमात्र भारतीय हैं, तो प्रश्न बन जाता है। पिछले 70 वर्षों में इसे पाने वाले वे दूसरे भारतीय बाल न्यूरोलॉजिकल, ये जरूर याद रखना। नाम डॉक्टर लोकेश सैनी, एम्स जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर, बाल न्यूरोलॉजी है ये, अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का प्रतिष्ठित एबी बेकर टीचर अवार्ड, ये सम्मानित होते हुए ये गर्व की बात है, एकमात्र भारतीय चुने गए। छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य व संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य व संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर आएगा उदयपुर के अंदर। कहाँ हुआ? तस्वीर आपके सामने, इस प्रकार का आयोजन महोत्सव आयोजित किया गया 26 और 27 अप्रैल को उदयपुर में, छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय। तो उदयपुर वाला तो खास करके याद रखना। आयोजन कथक आश्रम व बड़ाला क्लासेस द्वारा अटल सभागार हिरण मगरिस्तान में 22 राज्यों के 400 प्लस कलाकारों ने भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी में प्रस्तुति दी। ये शास्त्रीय नृत्य है। 7 विभूतियों को तांबावती नगरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनमें जैसे अमृत सिन्हा, शरण्या विष्ट, राजश्री दास, ऋचा गुप्ता, सृष्टि बसीन, शिल्पा सिंह, सुमी अजय। ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते, आपको एक ही प्रश्न याद रखना है। छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उदयपुर में आयोजित हुआ। इससे पहले वेदांता म्यूजियम महोत्सव, म्यूजिकल महोत्सव है, वो भी उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। एक लासियर सम्मेलन हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर। इससे पहले राज्य पर्यटन गंतव्य सम्मेलन है, वो भी कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर की बातें खास करके अभी चर्चा में है अंबेरी स्थान, अंबेरी उदयपुर का, जहाँ बटरफ्लाई तितली पार्क स्थापित किया गया है। बटरफ्लाई पार्क ये चर्चा में है। उदयपुर का सज्जनगढ़ जो जैविक उद्यान है वो चर्चा में रहता है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। इसके अलावा मीनार तो पूछो ही मत, रामसर साइट घोषित हो गया, रामसर साइट घोषित हो गया जून 2025 के अंदर। तो उदयपुर झीलों की नगरी, यहाँ 2 झील बहुत प्रसिद्ध है, एक तो फतेह सागर, ठीक है, और एक पिछोला, और एक अब याद रखना रामतलाई झील, ये दूध तलाई झील। 3 इसलिए चर्चा में है कि फतेह सागर झील के अंदर तो K9 का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, पिछोला झील के अंदर डबल टेकर नाव चली है, और दूध तलाई के अंदर जिप लाइन स्थापित की गई है। क्या स्थापित की गई है? जिप लाइन। तीनों झीलें इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम कौन सी थी? अब आप सोचोगे कि ऐसे हम कितने पढ़ेंगे, तो पिछला एसआई देख लो, आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड देख लेना, कोई देख लेना, आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक तो एग्जामिनर पहुंच जाता है इनका कप्तान कौन है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था। अब इन तक तो नहीं पहुंच पाते हैं हम, लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी जो हमारे तक लिमिट है, हम चीजें पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम कौन सी थी? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी अभी चर्चा में। राजस्थान विश्वविद्यालय का हाल ही में 35वां दीक्षांत समारोह बनाया गया, और अभी हाल ही में हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित की जा रही है राजस्थान विश्वविद्यालय में। तो ये आपके सामने तस्वीर जीते। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की पुरुष हैंडबॉल टीम ने 14 साल बाद ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में यानी गोल्ड जीत लिया, इसको जीत लिया। फाइनल मुकाबला जयपुर में खेले, फाइनल में यूएम चोमू को 24-18 से हराया।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिनेश, राजस्थान विश्वविद्यालय के। 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये टूर्नामेंट जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पुरुष हैंडबॉल टीम ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जिन्हें न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये लो तस्वीर आपके सामने। अब हर चीज का एसोसिएशन बनी होती है, संघ बना होता है, उनमें अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्हें न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार रांका, जस्टिस जैनेन्द्र कुमार रांका। जैसे जस्टिस सूर्यकांत, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। संजीव प्रकाश शर्मा हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। और जस्टिस एमिलाल एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश है। तो जैनेन्द्र कुमार रांका को न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। भंवर सिंह ये पूर्व न्यायाधीश है, इस चुनाव में अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई थी। ये जो कार्यकारिणी है इसमें 3 उपाध्यक्ष बनाए गए, 3 सचिव बनाए गए और 9 कार्यकारी सदस्य बनाए गए। सभी पदों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का चयन किया गया, यानी सेवानिवृत्तों का संघ है सारा, तो इनमें सेवानिवृत्त। अब एक नाम चर्चा में आ गया, उसका नाम है जैनेन्द्र कुमार रांका, याद रख लोगे बिल्कुल। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी चर्चा में चल रहा है और चर्चा में चलना चाहिए। और केंद्र सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अब जितने भी प्राचीन ग्रंथ है, हाथ से लिखे हुए, गद्य पद्य कैसे भी किसी भी भाषा में लिखे हुए, संस्कृत में और लिखे हुए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो वो ताड़पत्र पे है, चाहे कोई भी पेज है, आज से 1000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले इतने हैं, तो वो नष्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर उनका रख रखाव नहीं था, अगर उनको डिजिटल कर दिया जाएगा, गूगल पे आ जाएंगे। देखा आपने, कोई चीज़ सर्च मारते हो गूगल पे आती है। वो आता कैसे है कि इनको ऐसे डिजिटल किया जाता है तब आता है। तो गूगल ऐसे नहीं है कोई समाधि में बैठा रहता है, हाँ जी राजस्थान का ये आ जाओ जी, भारत का ये आ जाओ जी, ऐसे नहीं आता। उनमें जो डाटा डाला जाता है तब भी गूगल देता है। तो ज्ञान भारतम ये संस्कृत ऐसी पद्धतियाँ जो है। तो प्राचीन ग्रंथ व पांडुलिपि संरक्षण मिशन ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में 14 लाख प्लस पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण है। पांडुलिपियां हाथ से लिखी हुई। सर्वे 16 मार्च से 3 अप्रैल तक अभी हुआ था। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नोडल अधिकारी डॉक्टर लता श्रीमाली, निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी राजस्थान में कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। संस्थागत व्यवस्था राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद की स्थापना प्रस्तावित है। संरचना 2 क्लस्टर केंद्र, 3 स्वतंत्र केंद्र नामित है। तकनीक ज्ञान भारतम ऐप से डेटा संकलन करना है, हर घर दस्तक अभियान के तहत। तो ये याद रखना, प्राचीन ग्रंथ व पांडुलिपि संरक्षण ज्ञान भारत मिशनम पिछले साल बजट 2025-26 में इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी कि देश के किसी भी कोने के अंदर जो पांडुलिपि और प्राचीन ग्रंथ है उनको खोजबीन करके देख के सारा चीज हम डिजिटल करेंगे, ताकि हर एक नागरिक के पास इसकी सुविधा भी मिल जाए। क्योंकि इसका जागरूकता, हर घर दस्तक, हर चीज उनको मिल जाए, फिर गूगल पर मिल जाएगी। शिव की डोज 25 अप्रैल 2026 को भजनलाल जी शर्मा ने जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का शुभारंभ किया। बांसवाड़ा प्रदेश का पहला जिला बना जहां हर गांव में जल समय सेवक नियुक्त कर दिए। फलोदी ने हनुमानगढ़ को 1-0 से हराकर 16वीं जूनियर महिला हॉकी खिताब जीत लिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बीच आयुर्वेद में नवाचार और शोध व उद्यमिता एमओयू हुआ। देखो, अपने राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, दूसरा, अभी विधेयक पारित हुआ है मार्च में, दूसरा किस जिले में बनेगा। 26 अप्रैल 2026 को पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ने जयपुर में पैरा एथलीटों और दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए भारत का पहला समर्पित खेल मैदान शुरू कर दिया। और दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में देखी गई। ये आजकल दुर्लभ जीव जंतु जो पहले कभी थे अब कभी कभी देखने को मिलते हैं। सुजस डिजिटल युग में छात्र और आमजन का सशक्त, विश्वसनीय और हर समय साथ देने वाला साथी, समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट। जरूर याद रखियो, पेपर में प्रश्न आवागो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य में 146 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। 181 हेल्पलाइन नंबर। कार्मिक विभाग की सचिव ने समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
बाड़मेर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? भी एक खेल कौन सा है बाड़मेर जिले का? ऑप्शन देता हूं आपको, कुश्ती, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, हॉकी। बाड़मेर जिले का पंचगौरव योजना में खेल कौन सा है? ठीक है। बाकी उत्कृष्टता केंद्र किस किस अधिकारी को मिला? फसल बीमा योजना में राजस्थान टॉप पे है, पढ़ लिया। एकीकृत सैनिक कल्याण परिवार स्थापित किया डिडवाना कुचामन में। ये प्रश्न हम पूरे पढ़ रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या था? राजपुताना विश्वविद्यालय। 200 शहरों में 363 परियोजनाएं जल व स्वच्छता क्षेत्र में क्रांति लाएगी। और मुख्यमंत्री ने डेनमार्क के राजदूत से शिष्टाचार भेंट की भी। इससे डेनमार्क की। और राजस्थान संपर्क याद रखना, ये प्रश्न आ जाएगा कि राजस्थान में 181 पर जो शिकायत होती है, जन शिकायत होती है, वो कौन से पोर्टल पर? राजस्थान संपर्क पोर्टल। और डूंगरपुर टीएडी मंत्री ने ग्राम विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव कौन है हमारे मुख्य सचिव? ये तस्वीर देखो, वी श्रीनिवास। और अब देखो इसमें मुख्य बात, 14 अप्रैल 2026 को अम्बेडकर जयंती पर समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया। किसी भी प्रकार का समाधान है। अमृत 2.0 के तहत 200 शहरों कस्बों में 363 परियोजनाएं जल और स्वच्छता क्षेत्र में काम चल रहा है। अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के 29 शहर शामिल हैं। राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद डिडवाना कुचामन में स्थापित किया गया। गोपालन, डेयरी व देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत है। और चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर है। तो इस सुजस बुलेटिन के अंदर जितनी भी बातें थी ना, मैंने आपको मुख्य वो सारी बता दी। तो रोज नानक क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करें और ये अपडेट जो सुजस की है वो जरूर लें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको लिंक पीडीएफ सूचना मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अशोक कुमार लाहाड़ी को। क्वेश्चन फॉर यू, जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया। 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 20 दिसंबर को। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एस्टेडोज वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? हवेली संगीत नाथ द्वारा किया। लोदरवा का जैन मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पर्यटक स्थल बालसमंद झील है जोधपुर में। दमामा, मांदल, घेरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ताल वाद्य यंत्र है। और अणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? पैर में। ये 500 प्रश्न पशु चिकित्सा अधिकारी का पेपर लिया आरपीएससी ने, उसके अंदर पूछे गए। अब 5 प्रश्न और, किस देवी देवता को भील जनजाति बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला मानती है? जैसे कालिका माता, महादेव है, या गणेश जी महाराज है, वो बताना है। कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लठ मार होली कहाँ प्रसिद्ध है? 3 आए थे, तीनों को मिलान करने थे। और दलाराम बाग किस जिले में है? बाग आया था, एक तो आपका अमर सिंह का बाग आया था शायद पेपर में, एक कर्ण बाग आया था, कर्ण पैलेस आया था, एक दलाराम बाग आया था, सुमेलित करना था। इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से देना है। सभी साथी जरूर, ये होमवर्क है आपका, जरूर दिया करो। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दो। ये फर्स्ट ग्रेड की बुक है 2.0, कल से बाजार में आ जाएगी भी। और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नानक पब्लिकेशन डाउनलोड कर लेना। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान सभी है इसके अंदर, सब शामिल है, सुजस वगैरह सब है। इसकी खासियत ये है कि आपको व्याख्या प्लस एमसीक्यू दोनों ही प्राप्त होगी। फर्स्ट और द्विमासिक राजस्थान करंट अफेयर्स बाजार में कल या परसों से आ जाएगी, यानी शुक्रवार से आपको सब मिल जाएगी, मार्च और अप्रैल की। इसमें राजस्थान का सुजस सार भी है और आपके लिए एक नया नवाचार किया है, सुजस डेली डे टू डे इसके अंदर उपलब्ध है, सेव की डोज उपलब्ध है। और अब की बार मैंने टाइगर रिजर्व, जैविक उद्यान, कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह वो टॉपिक भी इसके अंदर शामिल किया है। तो मार्च और अप्रैल की शुक्रवार से आपको बाजार में मिल जाएगी। और एक और बहुत अच्छी बात, फर्स्ट ग्रेड की बुक्स, द्विमासिक बुक, और आपके लिए नवीन संस्करण आ चुका है, नया अपडेट, एकदम आज तक के अपडेट, जितनी भी योजना नीतियां हैं राजस्थान सरकार की, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, सब फ्लैगशिप योजना सहित ये पुस्तक बाजार में शुक्रवार से आपके सामने होगी। और द्विमासिक आपने ले ली, आर्थिक समीक्षा आपके पास है ही, बस दृढ़ता से तैयारी करो, बढ़िया पढ़ो। फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स चल रही है, सेकंड ग्रेड का करंट चल रहा है, जीके चल रहा है, सब चल रहे हैं, बस आप तैयारी करो, मेहनत करो, पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।